इस्लामाबाद ले चलो, मेरा खान जेल के अंदर है और मैंने वहां जाके स्ट्राइक करना है। वो रक्शे पे बैठकर इस्लामाबाद गया था। कई जगह मैं तो बड़ा वधिया था, मैं तो साल फलां साल नहीं भैया अभी निकल के मेरे को 2018 में जो RTS है वो बैठ गया और इमरान खान को लाने वाले भी उतने ही बड़े गुनहगार हैं जितना कि इमरान खान गुनहगार है। चोर डाकू कहते थे, खुद चोरी डाके में सबसे आगे। सारी दास्तानें सामने आ रही हैं, आपके पूरी कौम के सामने आ रही हैं। 2018 में 18 से लेके फिर 22 तक क्या होता रहा पाकिस्तान में। इन्होंने कहा जी हम इलेक्शन का बाइकआउट करेंगे, वो सारा बाइकआउट आपके सामने है। 2024 में 17 सीटें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मिली जो कि आज 130-32 कर दी गई हैं। आप अंदाज़ा लगाएं मियाँ साहब इस सिस्टम के कितने बड़े आप बेनिफिशरी हैं। नाज़रीन, मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आज काफ़ी अरसे के बाद वो टीवी चैनल पे दिखाई दिए और ये जो नए नौ मुंतखब MNAs हैं उनसे ख़ताब कर रहे थे। पहले ज़रा मियाँ नवाज शरीफ साहब की बातें सुने कि नवाज शरीफ साहब ने जो तारीख़ी जुमले यहाँ पे कहे और फिर मैं आपको ये जो तारीख़ी जुमले हैं इनका लुबे लुबाब और इनका जो सियाको सबाक है वो भी मैं आपको बताता हूँ। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने ये कहा, उन्होंने कहा जी 2018 में जो RTS है वो बैठ गया और इमरान खान को लाने वाले भी उतने ही बड़े गुनहगार हैं जितना कि इमरान खान गुनहगार है। इमरान खान ने गालम गलोच की सियासत को परवान चढ़ाया और इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद भी उमर अयूब की बीवी का लेते उन्होंने कहा कि अयूब खान की जो बहू है उसको टिकट दिया गया, इमरान खान एजेंसियों की पैदावार हैं। इसी तरह से उन्होंने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने आज अप्रोक्सीमेटली को 3-3.5 साल के बाद जो ज़ुबान बोली वो पूरी की पूरी लग रहा था, साथ मरीम नवाज साहिबा बैठी हुई थी लेकिन लग रहा था जैसे मरीम नवाज की तकरीर कर रही हो। मियाँ नवाज शरीफ कहीं पे भी दिखाई नहीं दिया, कोई सियासी बसीरत, कोई सियासी हमांगी, कोई मुल्की मसाइल पे गुफ्तगू नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के जो एतराज़ात हैं 1 बाय 1 हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने पहले तो ये फरमाया कि इमरान खान को लाने वाले भी उतने ही बड़े गुनहगार हैं, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बकौल आपके इमरान खान को बाजवा लाया था, जनरल कमर जावेद बाजवा को आप लाए थे और फिर आपकी हुकूमत को दोबारा फिर जनरल बाजवा ही लाया था और जनरल फैज़ हमीद साहब का कोर्ट मार्शल हो रहा है लेकिन जनरल बाजवा साहब कहाँ हैं वो आप ही बेहतर जानते हैं। आप इस कौम को बता सकते हैं किस तरह से वो आपकी पार्टी को लेके आए इक़्तिदार में और अब वो कहाँ पे हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, इसका जवाब आपने देना है। अब हम आ जाते हैं RTS की जानिब के। जी 2018 में RTS बैठ गया। मियाँ साहब कम अज़ कम इलेक्शन हुआ पाकिस्तान में, कोई 40% 50% उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी भी थी, लोगों ने वोट भी डाले और जिन लोगों को ने वोट डाले उनके वोट निकले भी। अब हम आ जाएँ 2024 के इलेक्शन में जिसकी वजह से आप साहिब इक़्तिदार हुए। 2024 में 17 सीटें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मिली जो कि आज 130-32 कर दी गई हैं। आप अंदाज़ा लगाएं मियाँ साहब इस सिस्टम के कितने बड़े आप बेनिफिशरी हैं। आपने अब के इलेक्शन को कुछ नहीं कहा, 2024 के इलेक्शन को कुछ नहीं कहा और आपको वो स्टैब्लिशमेंट बुरी लग रही है जो इमरान खान को लाई थी, वो स्टैब्लिशमेंट जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब को लाई है, जो मरीम नवाज साहिबा को लाई है, आपको ये स्टैब्लिशमेंट बुरी नहीं लगती? आपने कहीं भी मौजूदा स्टैब्लिशमेंट का नाम नहीं लिया, मुल्क के मसाइल का नाम नहीं लिया। 5300 अरब रुपए की करप्शन हुई है अभी रिसेंटली, उसका भी आपने नाम नहीं लिया। सैलाब में हमारे जो फार्मर्स हैं, पंजाब की आवाम बेचारी बर्बाद हो गई, आपने उनका भी नाम नहीं लिया और पंजाब गवर्नमेंट को, मरीम नवाज को आप शाबाश दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मरीम नवाज साहबा बड़े अच्छे काम कर रही हैं, आपको वोट मिले हैं। कहाँ पे वोट मिले हैं मियाँ साहब? 3 हलकों में इलेक्शंस हुए हैं और उन तीनों हलकों में आप फॉर्म 47 की बदौलत जीते हैं, वरना तो अवाम ने आपको ठुकरा दिया। और क्या ही बेहतर होता कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आज अपने हलके की आवाम से भी गिला करते और उन्हें कहते कि आपने यास्मीन राशिद साहिबा को वोट क्यों दिया, मुझे क्यों नहीं दिया। तो नाज़रीन, ये मियाँ नवाज शरीफ साहब की गुफ्तगू थी और मियाँ नवाज शरीफ साहब आपने जो पाकिस्तानी हैं बेचारे, अप्रोक्सीमेटली कोई 2.5 लाख पाकिस्तानी गुज़श्ता 2 से 2.5 सालों में मुल्क छोड़ के मुल्क से बाहर चले गए। बरतानिया में एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 10,550 असाइलम की एप्लीकेशंस पाकिस्तानियों की जानिब से दी गई हैं जो यहाँ से जुल्म और बर्बरियत का शिकार होके तो यहाँ से मुल्क छोड़ के वहाँ चले गए। 26 नवंबर 2023 को 2023 कह रहा हूँ कि पिछले साल 26 नवंबर को यानी कि 2024 को वहाँ पे जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया, उनके ऊपर गोली चलाई गई।
उनका जिक्र आपने नहीं किया मियाँ साहब। इसके अलावा अभी रिसेंटली आपको याद होगा एक मजहबी जमात की तरफ से एहतजाज किया गया, उसके ऊपर गोली चलाएगी, उसका भी जिक्र मियाँ नवाज शरीफ साहब ने नहीं किया, और वो तो पंजाब में हुआ ना, मुरीदके में हुआ। तो नाज़रीन ये कह देना कि हुकूमत बहुत अच्छा काम कर रही है। और एक चीज़ और ज़रा नाज़रीन आप जहन में रखें, और वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इन्होंने मिलकर 40 साल तक पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत की है, और अभी भी इनकी बात यहीं से शुरू होती है और यहीं पे ख़त्म होती है कि अगर हमें मौका मिला तो हम मुल्क की तकदीर बदल देंगे। यार किस तरह से आप तकदीर बदलेंगे जो 40 सालों में नहीं बदल सके? 3 साल में इमरान खान ने इस मुल्क के साथ बकौल आपके जो नुकसान किया है वो तो आप पूरा नहीं कर पा रहे। तो आप जो 40 साल तक आपने इस कौम के साथ किया है तो उसका जवाब कौन देगा? नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ साहब ने यह कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को चाहिए कि जो कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे पहले पाकिस्तान में थे, वो पीटीआई के साथ मिलके पाकिस्तानियों को लूटते रहे, अब ये बाहर चले गए हैं, और अब ये बाहर जाके यूट्यूबर्स की तरफ उनका इशारा था, इमरान रियाज खान, साबिर शाकिर और इन सब की तरफ। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने यह कहा जी कि अब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ये लोग वहाँ पर जाके लूट रहे हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब, वो 5300 अरब की जो करप्शन है वो कौन लूट रहा है वो भी आप बता देते, वो तो आपने उसका तो कोई नहीं अवाम को बताया। और अभी रिसेंटली एक खबर आई, अभी मैं देख रहा था तो किसी दोस्त ने बताया कि उमर अयूब साहब का जो CNIC है, पासपोर्ट है, वो ब्लॉक कर दिया गया है। अगर हम बात करें सहाफ़ियों की तो सहाफ़ी मुल्क से बाहर ट्रैवल नहीं कर सकते, सियासतदान मुल्क से बाहर नहीं जा सकते, इवन के PTI के लोग बेचारे उमरा करने नहीं जा सकते। और अरशद शरीफ के साथ क्या हुआ, इसके अलावा जो इमरान रियाज है उसके साथ क्या हुआ, ये भी सारी कौम जानती है, सारा पाकिस्तान जानता है। तो नाज़रीन, ये थी आज की मुस्लिम लीग नून की जो आप ये कहें कि चालाकियाँ, और जो अवाम के साथ वो करना चाह रहे हैं। लेकिन अवाम अब चूँकि बड़ी सियानी है, मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा ने एक जगह फरमाया भी, उन्होंने कहा कि जी जब आप वोट लेने जाते हैं तो फिर इस अवामी हुकूमतें डिलीवर नहीं कर पाती क्योंकि उनके ऊपर वोट लेने का प्रेशर होता है। जाहिर सी बात है, अब तो आपने वोट लेना ही नहीं है, आपको तो वोट की ज़रूरत ही नहीं है, सारे मामला तो इस तरह चली जा रहे हैं। नाज़रीन, अगला जो 2026 का प्लान है वो भी ज़रा सुन लें। किसी बताने वाले ने क्या खूब बताया, उन्होंने कहा जी आप देखेंगे कि बहुत जल्द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको, क्योंकि अब गिनती पूरी होगी ना PMLN की, यही प्लानिंग थी, यही प्लान का हिस्सा था कि गिनती पूरी कर ली जाए, सादा अक्सरियत होगी PMLN की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत छोड़ देगी और अपोजिशन के बेंचों पे बैठ जाएगी। और फिर उसके बाद हम देखेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो आपको इसी मुस्लिम लीग नून यानी कि चाचू शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ नारे लगाते हुए दिखाई देंगे। वही चाचू शहबाज शरीफ साहब जिनको वजारत उज़्मा का वोट भी बिलावल ने दिया, जिनके लिए 26वीं आईनी तरमीम भी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पास करवाई, 27वीं तरमीम भी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पास करवाई, और आने वाले दिनों में 28वीं तरमीम के लिए भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ना सिर्फ वोट देंगे बल्कि सपोर्ट भी करेंगे। तो यही बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आपको अपोजिशन में बैठे हुए दिखाई देंगे। नाज़रीन, यही वो 2 फैमिलीज़, 2 पार्टीज़ और 2 ख़ानदान हैं जिनसे इमरान खान ने आप ये कह लें कि जिनको खुड़े लाइन लगा दिया था, और इसीलिए इन दोनों पार्टियों को इमरान खान के ऊपर फुल गुस्सा है और हर चीज़ का मुर्दे इल्ज़ाम इमरान खान को ठहराते हैं, क्योंकि ये तारीख में पहली मरतबा हुआ कि इन 2 फैमिलीज़ को जेलें भुगतना पड़ी इसी मुल्क में, जो मुल्क इनका अपना ज़ाती, अपना आप ये कहें कि ज़ाती मलकियत है, इसी मुल्क में इनको केसेस भी बर्दाश्त करना पड़े सिर्फ इमरान खान की वजह से। ये और बात है कि 15 साल आसिफ अली जरदारी को जो जेल में रखा गया वो मियाँ नवाज शरीफ साहब की वजह से रखा गया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के बारे में जो भी कंपेन की गई वो नवाज शरीफ साहब की वजह से की गई। और आसिफ अली जरदारी को छोड़ दें, अगर हम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा की बात करें तो उनके ऊपर भी जो FIRs हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में हुई। पहले एक दूसरे को गालियाँ देते थे, फिर एक दरवेश ने यानी कि इमरान खान ने यह कहा था कि आप देख लेना कि एक दिन मेरी मुखालफत में ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे और फिर ये दोनों मिलके इस पाकिस्तान को लूटेंगे। और आज इमरान खान की वो कही गई बात सारी दुनिया के सामने आया है। नाज़रीन, इस दुआ के साथ कि अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो, कोई तो ऐसा हो जो पाकिस्तानियों की बात करे, पाकिस्तानियों के मसाइल के हल की बात करे और पाकिस्तान को आगे लेके जाने की बात करे, ज़ाती दुश्मनियों से बाहर निकल के। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।